अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। होप सो आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। ये हैं जी रले मिले 3 दिन के क्लिप्स। और 3 दिन मैं जो हूँ मैं व्लॉग डाल ही नहीं सकी क्योंकि 3 दिन ना इंतहाई यानी कि इस साल के ये 3 दिन ऐसे हैं कि मतलब मैं खुद ही गुम हो चुकी थी और अभी भी स्टिल गुम ही हूँ। होता है ना कभी कभार आपको बिना बात के स्ट्रेस होता है और बिना बात के आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और डिप्रेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आपको मालूम हो कि आप डिप्रेशन में हो। कभी कभार ऐसा होता है आपका कुछ खाने को कुछ करने को दिल नहीं करता, कोई अच्छे से बात भी करे तो उसको आगे से जवाब देने को दिल नहीं करता। यानी कि इंसान एक ऐसी कश्मकश में रहता है कि उसको खुद पता नहीं होता कि एक्चुअली वजह क्या है। और बस यही ज़िंदगी का नाम है कि बैठे बिठाए इंसान कभी कभार ऐसी सोचों में गुम हो जाता है कि जहाँ से बाहर आने का रास्ता होता तो ज़रूर है लेकिन इंसान ना बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ना मामा और बहना कर रहे थे बेडशीट सेट और ये मुझे सबसे औखा कम लगता है। और क्योंकि मुझसे ना एक साइड से अच्छे से डल जाती है बेडशीट सेट हो जाती है और एक साइड से नहीं। तो ये जी है हमारा बेड। उसके बाद ना ये सूट था स्टिच किया है तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसका डिज़ाइन जो है वो शेयर कर लें क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। एक्चुअली में ना आजकल दिसंबर में वो सर्दी नहीं पड़ी जो हमेशा पड़ती है। तो ये देखें बहुत अच्छा सा खद्दर जो है वो स्टफ़ है और शिफॉन की ना इस पर पाइपिंग की गई है जो मगज़ी। और उसके बाद ना ये देखें चारों तरफ सिर्फ इसके पाइपिंग ही की है और बाकी आप साथ साथ देख लीजिएगा। दुपट्टे पे सिर्फ वो शिटर लेस जो होती है वो लगवाई है और पैंट कट इसका ट्राउज़र है क्योंकि आजकल ना यही चल रही है। और साथ ही इसका गला जो है वो बोट नेक गला है और आगे से ना यूँ कट लगा के पाइपिंग लगा के टसल लगा दिए गए हैं और साथ ये लूप्स लगाई गई हैं 6 एक तरफ और बाकी 6 एक तरफ। तो बस यही ज़िंदगी का नाम है। एक्चुअली आज मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अब वॉइस ओवर करूँ। यानी कि अभी भी स्टिल ना मेरा जो दिल है वो एक जगह पे ही नहीं है और ना दिमाग है और जिस जगह पे ये है। और मैं यही दुआ कर रही थी 3 दिन से अल्लाह से कि मुझे ना इस कश्मकश से निकाल दें क्योंकि जो भी चीज़ है वो अल्लाह के अलावा तो कोई भी इंसान नहीं जानता कि बेहतर क्या है और क्या नहीं है। लेकिन कभी कभार ना ऐसा होता है कि आपने जो सोचा भी नहीं होता ना वो भी आपकी सोच में शामिल हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। यानी कि आप जितना एक चीज़ से भागते हो ना वो चीज़ आके मुकद्दर में आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो वो कहते हैं ना इंसान अल्लाह की जो सलाहियत होती है और अल्लाह यानी कि अल्लाह के कामों में ना हम इंसानों का दखल तो बनता भी नहीं है और ना हम दखल दे सकते हैं। बस ये है ना कि हमें सब्र नहीं होता। अगर हमें सब्र हो ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो पर्सनली अपने लिए चीज़ बुरी लग रही होती है ना वो अल्लाह की नज़र में ना अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन लिखी होती है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग तब समझते हैं जब उस बात को या उस चीज़ को हमसे बिछड़ जाना या वो चीज़ हमसे जब दूर चली जाती है ना बेसिकली तब हमें उसकी जो है वो कदर फील होती है। और अट्रैक्शन कह लें या कुछ भी यानी कि सिर्फ इंसान हर चीज़ से जो है ना उसको आदत हो सकती है। तो मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो बस जी छड्डो बहुत हो गई सैड वाली बातें। तो यहाँ पे जी घर की वैसे भी साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं और मतलब अब तो बजरी भी आना स्टार्ट हो गया और बजरी का रेत से ज़्यादा गंद होता है। तो मम्मा ने शाम के टाइम मोटर चला के पूरी गली में पानी से उसको वॉश कर रही थी क्योंकि बहुत मट्टी मट्टी हो जाती है। तो हमारी गली में तो ऐसा होता नहीं है कि बस जी अपने अपने घर के सामने से ही करनी है। जब भी कोई गली वॉश करेगा तो वो सारी की सारी ही करेगा। तो यही एक मोहल्लेदारी होती है कि ना आप मतलब सबको एक साथ लेके चलो। अपना अपना तो यार हर कोई कर लेता है। मज़ा तो तब होता है कि जब इंसान दूसरों के साथ भी अपना रवैया ना अपने घर की तरह ही रखे। तो आजकल ये चीज़ ही जो है ना वो बहुत कम हो चुकी है हर लिहाज से कि इंसान ना बस अपना अपना करता है। जबकि इंसान यानी कि पैदा जब इंसान होता है तब भी उसको हुस्ल कोई और देता है और जब इन दुनिया से जाना होता है तब भी हमें हुस्ल कोई और देता है। फिर भी पता नहीं हम लोगों में ना अन्ना है। हम लोग खुद चाहे जितने मर्जी बुरे हो ना हम जितने मर्जी गुनाहगार हों हमें नहीं लगता। लेकिन किसी दूसरे से गलती हो जाए तो हमें लगता है कि ये बुरा इंसान है या बुरी इंसान है
इस जैसा तो कोई है नहीं, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। इस तरह की ना हमारे माइंड में बातें जो हैं वो आती हैं। तो बस अल्लाह जी हमें पनाह दे ऐसी बातों से और हिदायत दे कि हम दूसरों के बारे में ना ऐसी नेगेटिव बातें ना सोच सकें। तो बस जी अब दिल को ना सुकून अल्लाह के ज़िक्र और अस्कार के साथ ही आ सकता है। इनके जब इंसान उदास होना तो बस अल्लाह के ज़िक्र अल्लाह का करने में ना ज़्यादा टाइम सर्व कर दे। तो मम्मा ना चने वाले चावल बना रही थी क्योंकि 3 दिन से ना मेरे कुछ खाने को दिल कर रहा था ना पीने को। मतलब बात की ना मतलब वो कहते हैं ना एक बात होती है इंसान को पता हो तो फिर बात भी नहीं पता, वैसे ही दिल ना मतलब इस तरह से आवाज़ार हुआ है उदास सा। तो फिर आज जाके 3 दिन के बाद मैंने रखी मशीन। तो यहाँ पे बहना का कुर्ता था तो मैं वो स्टिच कर रही थी। तो इस पर भी ना ये भी सेम वही जो डिज़ाइन अभी शेयर किया ना उस डिज़ाइन का करना था क्योंकि दोनों सिस्टर का है तो हम लोग सेम भी कभी कभी दिल करता है वेयर करने का। तो बोट नेक मैंने बनाया और दरमियान से ये 14 इंच का ना मैंने कट लगा दिया। अब ये जो लाइट कलर आया ना इसको प्रोमिनेंट करने के लिए कुर्ते के लिए मैं शमोज़ की ना इसी तरह से पाइपिंग जो है वो बनाऊँगी और लगाऊँगी। तो इस तरह से अगर आप शमोज़ को कोई भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं ना तो उसके धागे निकलते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे अगरबत्ती को जला के तो ये ज़रा से ना लाइट सा करूँगी तो ये धागे निकलना ना बंद हो जाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप स्टिचिंग में किसी भी काम में यूज़ करें तो वो काफ़ी ना हेल्पफुल रह जाती हैं। तो मुझसे ना आपने ना कमेंट में पूछा था कि वो जूसर जो है ना हैंडमेड जूसर उसका लिंक, तो वो ना मैं लिंक ही डालना डिस्क्रिप्शन में भूल गई। ऐसे तो कोई मेरा खोता दिमाग हो चुका है ना कि समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं अभी ना आप ही को कमेंट में भी वो लिंक शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अच्छा दराज में ना इस तरह की बहुत सी हैं जहाँ से आपको लगता है कि मतलब थोड़ा मार्जिन कम है तो आप बाय कर लीजिएगा क्योंकि मेरे भाई खोते को ना पता नहीं था तो उसने ना विदाउट सेल ही वो ऑर्डर कर दिया था। आपको पता है ना मर्द जो हजरात जो होते हैं वो बैसों मुबासे से ज़रा परहेज़ करते हैं। परहेज़ ये हम कुड़ियाँ ही होती हैं जो 600 की चीज़ को भी ना 200 में लेने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी दुकानदार होते हैं वो 30 रुपये हमसे उतने थल्ले ले ही लेते हैं। ऐसा ही होता है। तो ये देखें जी अगले दिन शाम का व्यू, हमारी गली में ये खोतों की रेस लगी हुई थी। मैं आज सिस्टर को यही कह रही थी कि गधों की रेस लगी हुई है हमारी गली में, मतलब वो सामान वगैरह ला रहे हैं ना तो ऐसा हो जाता है। तो बस जी वो भी अल्लाह पाक की मखलूक है और हम भी अल्लाह पाक की ही मखलूक हैं, तो किसी को ख़ुद से कमतर नहीं समझना चाहिए। लेकिन आजकल ना रियलिटी ये है कि हम इंसान खुद एक खोते बन चुके हैं और खोते हमारे दिमाग हो चुके हैं। और साथ साथ टमाटर इतने महंगे 450 रुपया यार किलो हो चुके हैं टमाटर। आप बताना आप किस शहर से हैं और कहाँ पे टमाटरों का जो रेट है वो क्या चाह रहा है। मुझे तो लगता है कि सोने के रेट पे टमाटर भी पहुँच जाएंगे। जैसे सोना आज मामा बता रही थी 1,72,000 का हो चुका है। तो मैं कहा बेटा चुप कर जाओ, उन आर्टिफिशियली पाओ सोने वाली ना औकात नहीं है, इन सब सो सकता है सोना पहन नहीं सकता। तो बस यही थी मेरी 3 दिन की चुन्नी मुन्नी सी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक शेयर एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो इंशाल्लाह अभी ट्राई करूँगी रेगुलर आऊँ। तो यहाँ पे आपी हुई थी मेरी जो कश्मीर की हैं, तो मैं उनको कह रही थी आप कश्मीर से क्या पहन के आई हैं, तो वो बता रही थी ये रिंग है चूड़ियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।